वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सालों गुजर गए लेकिन मेरी आदत नहीं बदली। अब भी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। वक्त वही, मैं वही और सुबह भी वही। बस इस सुबह में उस चाल वाली सुबह की बात नहीं। यहाँ ना तो दूध वाले की साइकिल की आवाज सुनाई देती और ना ही नलों पर पानी भरती औरतों का झगड़ा। और सुनाई देगा भी कैसे? ये मुंबई नहीं, कनाडा है। कनाडा में सुबह 5:30 बजे सिर्फ न्यूज़पेपर आता है। काश कि यहाँ सब कुछ वैसा ही होता। मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गौरव, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है तू? वाह जी, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था। वो फिट रहना है ना, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अरे लेकिन मुझे पता है तू पार्टी करने गया था, कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह करने नहीं गया था। ये आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते, पता नहीं क्या करते रहते जब देखो तो। आना, सुनिए ना। तुमने कुछ सुना? क्या? आवाज। चोर? हमारे अपने घर का चोर। पुष्टि, ये सुबह पुष्टि, क्या कर रही है तू सुधरेगी नहीं ना? इतनी मोटी होकर तू ये डिजर्ट खा रही है? मैंने डेलीब्रेटली नहीं किया, छोड़िए ना। कहाँ छोड़िए ना? किस? मैं नींद में थी। हाँ, वो नींद में होगी माना। स्लीप वॉकिंग। नो पुष्टि, नो, नॉट डन। पूरा दिन तुझसे कंट्रोल करवाता हूँ, डाइट करवाता हूँ, और तू सुबह सुबह उठकर डिजर्ट खा रही है। कितनी मोटी हो गई तू? यू नीड टू वॉक। कम ऑन, गेट रेडी, विल गो। अरे एक सेकेंड, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? मतलब वो कहाँ से मोटी लगती है और होगी भी तो। ये इस उम्र में इतनी मोटी है तो बड़े होकर डबल मोटी हो जाएगी। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। प्लीज गेट रेडी फास्ट, कम ऑन। पुष्टि, तेरे आजूबा नहीं सुनेंगे। गो गेट रेडी फास्ट, आई एम वेटिंग। जबरदस्ती? अर्चना, अगर मोटी हो जाएगी ना बाद में सब मुझे ही कहेंगे। मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। हाँ, पता है आप कितने फिट। पेपर आ गया? हाँ। मानव, वो मैं कह रही थी कि आज वॉक से थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? आज क्या है? भूल गए? क्या भूल गए? रहने दीजिए, कुछ नहीं। न्यूज़पेपर। याद दे। तुमने ये न्यूज़ पढ़ी? आज से 40 साल पहले एक लड़की ने एक मामूली मैकेनिक से शादी कर ली, उसे मैकेनिकल इंजीनियर समझकर। हाँ तो सरप्राइजिंगली शादी सक्सेस हुई। और तुम्हें पता है, वो दोनों आज अपनी शादी की 40वीं सालगिरह कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब कुछ न्यूज़पेपर में? हाँ, देखो।
आपको याद था? मुझे इस घर में रहना है। तुम्हें पता है, मैंने अपने सारे पोते पोतियों को इस बारे में बताकर रखा था और पिछले 1 महीने से मुझे कम 200 रिमाइंडर मिल चुके हैं। मानव, ये दिन आपको याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर मैं भूल जाता तो बहुत मार पड़ती ना। आप ये दिन कैसे भूल सकते हैं? हमारी शादी को 40 साल हो गए और आप भूल गए? क्या मानव आप भी? अब उम्र भी तो हो गई है ना, याददाश्त भी कभी कभी दगा दी जाती है, झुर्रियां भी पड़ गई। यही तो आपका तजुर्बा है। ये जो आपकी रेखाएं है ना, ये मुझे हमेशा एहसास कराती है आपके साथ गुजारे हर अच्छे बुरे पल का। हमारा प्यार बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ के। और आज उसका सेलिब्रेशन है। बच्चों ने पार्टी रखी है ना? मानव, आपको पता है बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हद हो गई, इससे जॉगिंग सूट टाइट हो गया। जॉगिंग सूट किसे टाइट होता है क्या? मानव, वो क्या होगा? ये देखो, ये देखो, चॉकलेट की दुकान लेकर साथ में चल रही है। इसे देना मत। मानव, लेकिन चॉकलेट ये नहीं खाएगी तो कौन खाएगा? हमें भी नहीं खाना है और इसे भी नहीं खाना है। पहले इसे पतला होना है। इसे मेरे साथ कनाडा मैराथन में दौड़ना है अगले साल। चलो उठो उठो, कम ऑन कम ऑन। आजी, आपका एक प्रॉमिस पेंडिंग है। आपने कहा था ना कि आप अपनी और अजबा की लव स्टोरी सुनाएंगे। हाँ? तो घूम कर आ जा, फिर तुझे बता दूं। हाँ। चल। सूरज भी निकला है। कनाडा में सही मायने में सुबह हो गई। अब से कुछ घंटों बाद मुंबई में सुबह होगी। सालों गुजर गए मुझे यहाँ आए, लेकिन 14 घंटों का ये फासला मैं आज भी तय नहीं कर पाई। शाम को 7:30 बजे मुझे ये एहसास होता है कि इस वक्त मुंबई में सुबह के 5:30 बजे होंगे। और फिर मुंबई की वो सुबह एक एक बारीकियों के साथ याद आती है। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ बदल जाने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ नहीं बदला? हमारी जिंदगी आगे बढ़ गई, कहानी आगे बढ़ गई, शायद इतनी आगे कि कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए। अब मुंबई में हमारा कुछ नहीं है, पर फिर भी लगता है कि कोई ना कोई धागा वहां से जरूर जुड़ा है। कोई अपना है जो आज भी वहां रहता है। मानसी, मानसी, चलो फटाफट, सुबह के 5:30 बज गए। तुझे उठना था ना पढ़ाई के लिए। ताई सोने देना, दी बाद में करूंगी। मानसी, कैसे बाद में करेगी? चल जल्दी उठना, मुझे भी जाना है। फटाफट तैयार हो जाओ, तुम लोगों को भी जाना होगा। चुप हो जाना। यहाँ क्या किताबें पसार के रखी है तुम लोगों ने यार? ये क्या है मानसी? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना घर का। मतलब स्कूल जाना है, तूने अपनी बैग क्यों नहीं तैयार करके रखी? कौन करेगा ये सब? प्रणव, उठना। ताई धीरे बोलना। क्या धीरे बोल? सोनू उठ जा बेटा, देख ताई को अपने कॉलेज जाना है ना, फटाफट उठ जाओ यार, मेरे को जाना है। यही सोनू, मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद नहीं सोने दूंगी। याद रखना। प्रशांत, प्रशांत, हे प्रशांत, 5:30 बज गए, उठ जाना, तुझे जाना है ना काम पे। प्रशांत सुन ना, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। वैसे तो मुझे पता है मैं पास हो ही जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं पास हो गई फिर मुझे जॉब लग जाएगी, मुझे इतना पता है। और हाँ, तुझे याद है ना, जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा और मैं पास हो जाऊंगी फिर मुझे जॉब लग जाएगी। फिर तुझे क्या करना है? तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा जॉब छोड़ के, समझा? प्रणव जाओ, जल्दी से ब्रश करो। उठो उठो उठो, मैं चाय रख रही हूँ, दूध वाला आता ही होगा अभी। दादा 1 लीटर दूध दे दीजिए। दूध देने नहीं आया हूँ मैं, अपनी उधारी लेने आया हूँ। आज दूध दे दीजिए, मैं कल पैसे। वो भी कल ही ले लेना। दादा प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। देखिए ना, घर में 4 बच्चे हैं, उन्हें दूध तो चाहिए ना। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। पिछले 4 महीने से यही सुन रहा हूँ मैं, अब फोकट का दूध नहीं मिलेगा। क्या दादा, रोज एक ही टॉपिक लेकर ताई से झगड़ता रहता है। या तो झगड़ा बंद कर या टॉपिक बदल दे। हाँ? अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले ना तो 2 दिन में कैसे दादा? आप खुद ही सोचिए, मैं 2 दिन में कहाँ से आपको पैसे ला कर दूंगी? क्या कैसे हो मुझे नहीं पता, मेरे पैसे चाहिए बस।
अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, मुझे बहुत सारा काम है, आपको भी काम होगा ना। नहीं देना दूध मत दीजिए, अरे जाइए। वाह, दूध भी लेती, पैसे भी नहीं, ऊपर से डांट। रॉब, चलो अंदर आओ दोनों। ताई, तू इसका सब क्यों रख रही है? क्योंकि प्रशांत, हम लोग गरीब हैं लेकिन हम चोर तो नहीं है ना। आज हमें दूध की जरूरत थी इसलिए हमने दूध ले लिया। कल जैसे ही पैसे आएंगे हम पैसे चुका देंगे। अरे ताई, 6:30 बज गए, मैं चलता हूँ, मुझे काम पर जाना है। आज तेरे काम का आखिरी दिन है। मतलब यह है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट हाथ में आएगा उसके बाद मैं जॉब ढूंढने जाऊंगी। मुझे पता है कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगा। ताई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, आज खाने को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं थे इसलिए। अब देशमुख फैमिली को भला पैसों की क्या कमी हो सकती है? ये कनाडा की टॉप मोस्ट इंडियन फैमिलीज में से एक है, सबसे पॉपुलर, सबसे रिच। ये उनके घर का एनिवर्सरी फंक्शन है और पार्टी फिर उनके स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए। वैसे मैंने पार्टी की डेकोरेटिंग डिटेल्स आपको मेल कर दिए हैं। इट शुड बी आउटस्टैंडिंग। और हाँ, सारे होटल में कॉल कर दीजिएगा। आई वांट ऑल टाइप्स ऑफ डिशेस। I'll take care of it and everything आप आ गए? will be fine. ठीक है? सचिन, And everything fine. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। अरे of course सुन रहा हूँ, और मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात भी याद है। आज आई बाबा की मैरिज एनिवर्सरी है और मुझे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, राइट? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं भी थोड़े सो लेता हूँ। अभी सो लूंगा ना तो रात को नींद नहीं आएगी, फ्रेश भी रहूंगा और एक्टिव भी। मेक सेंस नो? आई ऑलवेज से दैट। सोओगे नहीं सचिन, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज आई बाबा की एनिवर्सरी है, वो अपने 70s में पहुंचने वाले। और क्या पता आज वो कोई अनाउंसमेंट कर दे, तुम उनके अकेले बेटे हो और तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए, उनके सामने। कम ऑन, वो तो मैं रहूंगा ना, इसमें तुम हर बार टेंशन क्यों नहीं देती हो इस बात चीजों? वो सचिन, आपको अभी से आई बाबा के साथ रहना है, वरना उनकी जो 2 बेटियां हैं ना, एक सगी और। मीना प्लीज, तुम पूर्वी के बारे में ऐसी बातें। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो अडॉप्टेड है तो है। और वैसे भी पूर्वी और परी, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। जब देखो आई बाबा के आगे पीछे घूमती रहती। देख लेना, एक दिन सारी प्रॉपर्टी वही ले जाएंगी। नीना, तुम्हें तेजू और पूर्वी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। गॉट इट? पिछले कुछ सालों में कितना बदल दिया तुमने मुझे। एक वक्त था जब मैं अपने आई बाबा से बहुत प्यार करता था, उनके साथ, उनके लिए जीता था। लेकिन जब से मेरी तुमसे शादी हुई है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी डिमांड्स, ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ बस तुम्हारा और तुम्हारे लिए बन के रह गया। मुझे पता है तुम आई बाबा के साथ क्यों रहना चाहती हो, क्योंकि उनके बाद तुम उनकी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रही हो और तुम चाहती हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं ये सब एक्सपेक्ट करके क्या गलत कर रही हूँ? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया क्या? जब तुम उस मरी हुई गौरी के प्यार में पागल थे तब मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारा घर संभाला, गृहस्थी संभाली, पाल पोस कर बच्चों को बड़ा किया, और तुम बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ? और मैं मांग भी क्या रही हूँ? तुम्हारा हक। आज सब कुछ तुम्हारे नाम होने वाला है। और सचिन, तुम मुझे ही गलत बोल रहे हो। तुम्हारी फैमिली हम है, वो लोग नहीं। ओके ओके, मैं इस बारे में आई बाबा से बात करूंगा। लेट्स सी उस बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा सो लूं प्लीज। थैंक यू सो मच। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे रात को बात करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी या। ठीक है। तेजू, तू कहाँ जा रही है? ऑफिस जा रही हूँ। कम ऑन तेजू, आज घर में इतनी बड़ी पार्टी है और तुम ऑफिस जा रही हो? जाना पड़ रहा है अर्जेंट। पर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें आकर रेडी भी तो होना है पार्टी के लिए। और प्लीज आज थोड़े ढंग के कपड़े पहना, आई मीन डिजाइनर सूट। क्या पता पार्टी में कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले। और वैसे भी आजकल ग्रोन अप लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाते हैं। रियली? अभी भी मुझे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है? आई मीन, आपको लगता है कि मेरी शादी हो सकती है? वो क्या है ना, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे तो लगा था कि मेरी शादी की उम्र निकल गई है, अब मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच वैनी। आई मीन, यू नो व्हाट, यू केयर फॉर मी अ लॉट। वैसे वैनी, अगर आपकी उस टकलू भाई की शादी नहीं होती तो मैं अपने भाई के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। एग्जैक्टली, मैं भी अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो तैयार वैयार होकर किसी लड़के को फांस के फिर उसके माँ बाप से उसकी प्रॉपर्टी हड़प रहे। What do you want to say? मैंने तुम्हारे भाई से, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर आप क्यों इतना गिल्टी फील कर रही हैं? एनीवेज, I'll see you at the party. बाय। बाय तेजू। बाय। पूर्वी तू कहाँ है? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई क्यों नहीं? आई डोंट वरी, मैं और परी वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? चल ठीक है, अब फोन रख
और हाँ, जल्दी आ, अब मेहमान आते ही होंगे, शाम होने आई है, ठीक है? तू इतना टेंशन क्यों ले रही है बेटा? ओहो आजी पूछ मत, इतना सारा काम, बाबा की हेल्प करो, ऑफिस जाओ, पार्टी की प्रिपरेशंस, डेकोरेशन, और ये डेकोरेशन वगैरह मुझसे वैसे ही नहीं होती है। अच्छा एनीवेज ये बता, व्हाइट वाला कि मरून वाला? बुड्ढी को पूछ रही है, पहले आंखें कमजोर, उस पर चश्मा, और ये काम मुझसे नहीं होगा बाबा, देख ना क्या कर रही है। आज ओवी होती ना तो आप दोनों आजी मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, बताइए ना। इधर ये बोलिए। मुझे लगता है यही अच्छा लगेगा। व्हाइट? हाँ चलो व्हाइट फाइनल। लेकिन तू जा कहाँ रही है? आजी मुझे ना ऑफिस जाना है, काम है, यूं गई और यूं आई। जल्दी आ। हाँ। Congratulations. Happy anniversary. Thank you so much. I hope you're enjoying the party. Yeah, definitely. वो भी आ गई। Congratulations आई। Congratulations बाबा। Thank you. अरे परी कहाँ है? आई परी को तो तू जानती है ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है, और फिर उस इंसिडेंट के बाद तो। पूर्वी ये वक्त है आने का, तुझे पता है कब से तेरा वेट कर रही हूँ। एनीवेज सचिन दादा स्पीच देने वाले हैं, स्टेज पे चल। कुछ प्लान किया बड़ो? लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव अटेंशन प्लीज? आज हम तीनों भाई बहन मिलके हमारे आई बाबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आज से ठीक 40 साल पहले ये सफर शुरू हुआ था। एक सिंपल सी लड़की, एक कार मैकेनिक लड़का, दोनों अकेले, दोनों की जिंदगी में कोई नहीं। फिर अचानक इनकी शादी हो गई। देखने वालों ने कहा कि ये समझौते का रिश्ता है, लेकिन आप दोनों ने ये समझौते के रिश्ते को कामयाब बनाकर दिखाया। एक मिसाल सी खड़ी कर दी हम सबके लिए। हर शादी में अच्छे बुरे मोड़ आते हैं, लेकिन पवित्र रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे से दूर होने के बाद भी दिल से बना रहता है। सच्ची दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई और बाबा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तभी तो इतनी सारी मुश्किलें सहने के बाद भी आज ये दोनों एक साथ हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक साथ रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, मगर उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे पलों को भुलाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात जरूर आते हैं जब हालात हमारे रिश्ते पे हावी हो जाते, तब कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है, और क्या झूठ क्या सच। सब खत्म कर दिया अर्जुन तुमने, सब खत्म कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है अर्जुन, सब देख चुकी हूँ मैं। लेकिन मेरी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धोखा, और तुम्हें It's over! लेकिन कुछ रिश्ते उन सारी मुसीबतों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं का होता है पवित्र रिश्ता, जिसका सेलिब्रेशन तो बनता है। पता है 40 साल पहले ना मैं और तेरे आजूबा मिले, बहुत ही अजीब सी मुलाकात थी हम दोनों की। बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बहुत जोर की। बैठ।
पता है, ऐसे कहते हैं कि जो मुंबई की बारिश होती है ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बारिश होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत एक और चीज है वहां पर। क्या जी? वहां की बिन मौसम बरसात। और जब भी वो बारिश होती है ना, तो आपकी जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा पता नहीं, बहुत टेंशन हो रहा है। अंकिता तू टेंशन मत ले और बाहर का क्लाइमेट देख, आज तो डेफिनेटली बारिश होने वाली है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पास होना है, मुझे बस पास होना है। अंकिता सब ठीक हो जाएगा, अभी तो वेदर एंजॉय कर, देख ना कितना अच्छा मौसम है। मुंबई की बिन मौसम बरसात की बात ही कुछ और, जब भी आती है कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो ही जाती है।